कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में धर्मांतरण कानून को लेकर के चर्चाओं का दौर जारी है। इस दौर के अंदर जब विधानसभा बिल पेश होने पर क्या रिएक्शंस रहते हैं, इन चीज़ों को जानने के लिए जब हम निकले तो मुस्लिम समाज के जो बड़े स्कॉलर हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनसे हम संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। राजस्थान में जमात इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बड़े जिम्मेदार हैं राजस्थान मुस्लिम फोरम के भी, और तमाम इस तरह के जब मामले होते हैं तो उनको लेकर के समाज में चर्चा और बात की जाती है। क्या रहेगा, समाज किस तरह से देखता है इस तरह के कानून? देखिए, हमारा इस मामले में हमारा कहना ये है कि इस तरह के विधेयक लाने की ज़रूरत ही क्या है। भाई, धर्म एक आचरण की बात है और धर्म इंसान का अपना एक निजी मामला है, और मुल्क का जो दस्तूर है हर इंसान को इस बात की आज़ादी देता है कि वो जो चाहे अपना धर्म माने, उस पर आचरण करे, और हर धर्म के लोगों को उसको प्रसारित करने का भी हक देता है, संविधान देता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन ये जो बात कही जा रही है, जिस तरह से प्रसारित किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर, ऐसा लगता है कि कानून लाने का मतलब है कि कोई बड़े पैमाने पर कोई चीज़ हो रही है। हम तो ऐसा नहीं मानते। धर्म तो एक इंसान की खुद की अपनी उसकी बात होती है कि वो जो धर्म चाहे, जिस धर्म पर अमल करना चाहे वो करे, उसको आज़ादी होनी चाहिए, और उसको इतना मुश्किल ना बना दिया जाए उसके कानून। एक तो बात, दूसरी बात, एक बात तो ये है, हम दो बात कहना चाहते हैं इस बारे में। एक बात तो ये कहते हैं कि धर्म का मामला ज़ोर ज़बरदस्ती और प्रलोभन का मामला नहीं होता। धर्म तो दिल से, स्वेच्छा से कोई चीज़ अपनाना चाहे उसका मामला होता है। अगर इस तरह का कोई तरीका अपनाया गया तो वो हम तो उसको मानते ही गलत हैं। यानी आप भी मानते हैं कि हम जोर मानते हैं कि जबरदस्ती, लालच में या प्रलोभन में अगर कोई धर्मांतरण होता है तो वो गलत है। ये तो है ही गलत है। ये तो अगर मर्जी से कोई इंसान अपने उस पर अमल करना चाहे और किसी धर्म को स्वीकार करना चाहे, तो वो भी इतना मुश्किल ना हो जाए कि उसका जो मौलिक अधिकार है वही ख़त्म हो जाए, यानी वो उसकी आज़ादी ही ना रहे, वो आज़ादी छीन ली जाए। तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे कानून आप बना दें, उनको इतना मुश्किल बना दें, इनको जटिल बना दें कि इंसान की आज़ादी जो संविधान ने दी है वो आज़ादी ख़त्म हो जाए। तो ये है हमारा कहना। रही बात ये कि अगर कुछ भी कोई गलत करता है तो हमारे पास पहले से कानून मौजूद हैं, उन कानूनों के मुताबिक लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। इस्लाम के बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस्लाम तो साफ़ तौर पर ये बात कहता है, कुरान की आयत है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में, धर्म में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये तो इंसान के खुद के सोचने समझने की और विचार करने की और आचरण करने की बात है। वो क्या चीज़ अच्छी समझता है, किस चीज़ पर वो अमल करना चाहता है, किस धर्म को वो इख्तियार करना चाहता है, उसको इस बात की आज़ादी होनी चाहिए। और उसको यानी उसमें उसको अपनाने में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं बनाना चाहिए कि वो कर ही ना सके। इस आज़ादी पर भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कुछ इस तरह का होता है, इस तरह के जो प्रताड़ित होते हैं, जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं धर्मांतरण के, वो आपके पास आएँ, बताएं अपनी परेशानियां कि भाई ये समस्याएं हमें आ रही हैं, और कानून के बाद में क्या उनके साथ में इस तरह के मसले बढ़ेंगे? नहीं, हमें लगता तो हमको ये है कि देखिए, होता क्या है कि असलन बात कुछ और होती है। अगर किसी का किसी से द्वेष है, कोई नाराज़ी है, और उसको बुनियाद बना करके और अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत करता है। अगर मान लीजिए किसी को सज़ा दिलाने के लिए या किसी से अपनी दुश्मनी और नाराज़ी निकालने के लिए, किसी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से नाराज़ी है, कोई बात है, तो आप ऐसी कोई चीज़, झूठी बात घड़ करके सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी तहकीक होनी चाहिए। वाकई गलत है, अगर वाकई को गलत कर रहा है, वाकई को लालच दे करके, डरा करके, धमका करके या और गलत तरीके से, और हम तो इसको भी गलत मानते हैं कि आप एक छोटे से मकसद के लिए, उद्देश्य के लिए कर लें, मान लीजिए शादी वगैरह का जो मामला है, हम उसको भी ठीक नहीं मानते हैं। तो किसी पर जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी पर ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी पर गलत आरोप नहीं लगना चाहिए। लेकिन वाकई कोई अगर गलत कर रहा है तो हमारे पास पहले से कानून मौजूद हैं, प्रावधान मौजूद हैं, वो उसको सज़ा दी जा सकती है। लेकिन नए सिरे से एक ऐसा और विधेयक ला करके और कानून बनाने की कोई हम ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं। लव जिहाद को लेकर के राजस्थान में किस तरह की बात कही जाती है? ये बिला वजह की कुछ चीज़ों को ऐसा बना दिया जाता है जिसकी कुछ सच्चाई कुछ भी नहीं होती है। ऐसे कोई छोटी छोटी चीज़ें, छोटे मोटे मामलात कोई इधर उधर हो जाते हैं, समाज में रहते हैं लोग, साथ में रहते हैं, हमारी
प्लूरल सोसाइटी है, लेकिन इस अंदाज में कुछ संगठन और कुछ लोग ऐसा प्रचारित करने की कोशिश करते हैं कि साहब ये कोई बड़े पैमाने पर ऐसी इस तरह की कोई चीज़ हो रही है। हम मानते ही नहीं हैं। अगर डाटाज़ को देखा जाए, इसके आंकड़े देखे जाएं, तो उसके आंकड़े भी ऐसे कुछ भी नहीं मिलते हैं। ये तो एक ऐसा एक बना दिया गया है, एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है ताकि लोगों को परेशान किया जा सके और बदनाम किया जा सके। यानी जिसके मामले नहीं है उसके अगर बिल लाया जा रहा है, आपने कहा कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए जो उनके साथ में अत्याचार होते हैं, उस तरफ सोचा जाना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल इस तरह का कोई नहीं है। ऐसे इसको जिस तरह बताया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर कि ऐसा कुछ हो रहा है और योजनाबद्ध तरीके से ऐसी कोई चीज़ हो रही है, हम नहीं मानते हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो, किसी के साथ में जुल्म हो रहा हो, ज़्यादती हो रही हो, तो उसको हमारे पास कानून मौजूद हैं और उन कानूनों के मुताबिक उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अंदेशा लगता है कि ये चीज़ गलत है तो अपनी कोई कानूनी विकल्प तलाशेंगे? तो देखिए, चर्चा होगी, बहस में जो चीज़ें आएंगी डिस्कशन में, और उसके बाद जो प्रारूप होगा, जो फाइनल होगा, अगर वो फाइनल हो जाता है, मंजूर हो जाता है, उसको देखा जाएगा, गौर किया जाएगा। कानून के एतबार से जो भी होगा तो सब लोग मिल करके संयुक्त रूप से सभी समुदाय और धर्मों के लोग मिल करके, जो कानून के जानने वाले लोग हैं और संगठन हैं, वो मिल करके उस पर विचार करेंगे और ज़रूरत होगी तो फिर कानून के दरवाजे खुले हैं, आगे तक उस पर जाया जाएगा। एक बार बारीकी से पहले अध्ययन किया जाएगा। से पहले उसको आने के बाद में बारीकी से उसका अध्ययन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चल देखें, आने दें अगर कोई और कुछ